अरुणाचल प्रदेश की पुलिस टीम अपने 6 साइबर एक्सपर्ट के साथ गैर जमानती वारंट लेकर पंजाब के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। ईटानगर के कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर पारस सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पंजाब के एक यूट्यूबर पारस सिंह के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता निनोंग एरिंग पर नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पारस ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले सिंह ने 23 मई को पोस्ट किए एक वीडियो में एरिंग को गैर भारतीय कहा था और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। वहीं इस सिलसिले में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की पुलिस टीम अपने 6 साइबर एक्सपर्ट के साथ गैर जमानती वारंट लेकर पंजाब के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। ईटानगर के कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर पारस सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पंजाब के एक यूट्यूबर पारस सिंह के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता निनोंग एरिंग पर नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। पारस ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले पारस सिंह ने 23 मई को पोस्ट किए एक वीडियो में एरिंग को गैर भारतीय कहा था और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। वहीं इस सिलसिले में हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ने अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी आरपी उपाध्याय से फोन पर जानकारी साझा की। This issue of this YouTuber from Ludhiana has created lot of reaction in Arunachal Pradesh across the region also. So, based upon this multiple affairs, what action has Arunachal police initiated till now? See, we have already registered a case which is being investigated by our cyber cell in PHQ Itanagar. Okay. And based upon the information received from various service providers and our own investigation and with the help of Punjab Police, we could locate the house of this person. Okay. And his family has also been contacted. Yeah. One of our team today is leaving for Ludhiana via Chandigarh with the non-available warrants. So once we reach in Punjab, then we'll take with the help of local police and following the legal procedure, we'll try to catch him and then take the case for the further investigation. How many member team is going, sir? There are 6 of them. Okay, okay. So you are already in touch with Punjab Police? We are already in touch with Punjab Police and we are getting all cooperation from them. और इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए जुड़े हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ वसबीर हुसैन जी। वसबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए दुलमनी, ये बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट है। एक यंग यूट्यूबर जिन्होंने 23 मई को जो पोस्ट यूट्यूब में जो पोस्ट किया था, उनका कहना था कि कोई भी लोग अरुणाचल में भारतीय जैसे नहीं दिखता है। खास करके निनोंग एरिंग का एक फोटोग्राफ को दिखा करके फोटोग्राफ को दृष्टि करके उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भारतीय जैसा नहीं लगता है। उनका नाम का ऊपर टिप्पणी किया कि उनका नाम बिल्कुल भारतीय का नाम जैसा नहीं है। हालांकि अब ये इतना एक्सटेंड तक गया कि भारत के मैप को लेकर के वहां में अरुणाचल कहाँ है उन्होंने प्रश्न पूछना लगा। बट बाद में उत्तर के तौर पर वो ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन में है, चीन का हिस्सा है। तो ये बड़ा ही ऑफेंसिव यूट्यूब पोस्ट था। इनका लेकर के सारी अरुणाचल, सारी उत्तर पूर्व में बड़ा ही कंडेमनेशन, बड़ा ही आउटरेज हुआ था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन से लेकर के ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इसका खंडन किया था। तो उनका कहना था कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस घटना के ऊपर काफी 1 से ज्यादा एफआईआर अरुणाचल प्रदेश में दर्ज हो चुका है। इन द मीन टाइम उसका आफ्टर दैट एफआईआर जो लॉन्च किया था एज फॉलो अप एक्शन, आज अभी 11 बजे गुवाहाटी से एक चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। उसमें एक हमने जैसे कि आपने बताया 6 मेंबर पुलिस टीम, अरुणाचल प्रदेश की 6 मेंबर पुलिस टीम जो कि साइबर सेल के हैं, वो ऑलरेडी रवाना हो चुका है और चंडीगढ़ के उनका फर्स्ट जा करके और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के ये केस आगे बढ़ाएगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। ये इनको पता लगना है कि ये जो पारस सिंह है या माइनर है या एडल्ट है, ये भी वो इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा।
लेकिन अगर 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 ये माइनर नहीं है तो मुझे लगता है कि एक ट्रांजिट रिमांड लेकर के उनको अरुणाचल प्रदेश लाया जाएगा पूछताछ के लिए, क्योंकि अरुणाचल कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है पराग सिंह का नाम में ऑलरेडी। तो इसमें एक ब्रॉड रेमिफिकेशंस है डुलुमणि। ये रेसिस्ट कमेंट है, ये पहले घटना नहीं है जो आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कहीं जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग ऐसे हैं, चंद कम लोग हैं, लेकिन ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, अरुणाचल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये सब के लिए अभी ऑलरेडी चर्चा में आ गया है इस घटना के बाद कि क्या एनसीईआरटी, क्या नेशनल सिलेबस में, स्कूल्स या कॉलेज के सिलेबसों में क्या नॉर्थ ईस्ट का बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए, क्या चैप्टर्स नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफिकल लेकर के नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, उनको लोग कैसा है, क्या भाषा है, उसका ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर क्या है। तो इसका लेकर के एक ये बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। ये जो घटना है ये इट्स नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट डुलुमणि। तो मेरा यही कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी बड़ा ही पावरफुल मुख्यमंत्री, कई पावरफुल मुख्यमंत्री है, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के पेमा खांडू, देन बीरेन सिंह, बिप्लब देब, कॉनरेड संगमा, सारा जो मुख्यमंत्री है उनको एक साथ मिल करके एक वॉइस, सभी लोगों का यही आशा है कि यही जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उत्तर पूर्व में, वो एक जॉइंट वॉइस दिल्ली में ले जाएंगे और ये नॉर्थ ईस्ट का बारे में जो जानकारी है ये सिलेबसों में डाल करके ये ग्रेटर अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिशा में काम करेंगे डुलुमणि जी। वसवीर, एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने लगातार कहा है, बार बार कहा है कि पूर्वोत्तर जो है देश का एक अभिन्न अंग है और पूर्वोत्तर राज्यों को काफी सराहा जा रहा है, लगातार वे यहाँ इस तरफ का दौरा भी करते रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के इन राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो उनके दौरे हैं उनका असर नहीं दिख रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी वीडियो में दिखते हैं, किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं, कई बार उन्हें असम के गामुसा के साथ भी देखा गया है। क्या कहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रेज किया है। ये इशू आपने सही बोला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो कि नॉर्थ ईस्ट का करीबन 50 दौरा ऑलरेडी विजिट्स उन्होंने किया है। एंड आपने जैसे कि आपने कहा कि कहीं भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो सिंबल्स है, जैसे कि असम का फुलाम गामोसा है हो या तो नॉर्थ ईस्ट का अन्य सिंबल्स है, वो लेकर के वो पब्लिक डोमेन में आते हैं। लेकिन ये इसमें भी ये सवाल जरूर आएगा, आपने जैसे कहा कि ये क्या प्रधानमंत्री का जो ये प्रयास है नॉर्थ ईस्ट को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्या इसका काम नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? तो मैं नहीं मानता हूं कि इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लोग जो है इसको वाइडर इसका ब्रॉड पिक्चर उनको कई लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन आज जो हमारा ये जो कल से हमने लगातार ये खबर को हमने महत्वपूर्ण उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है। वी आर प्लेइंग अप दिस स्टोरी सिंस यस्टरडे, कल से लेकर के। तो सोशल मीडिया में हमारा जो पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट लाइव के, उनका जो कमेंट्स आ रहा है सारा भारत से आ रहा है। हरियाणा बोलिए, पंजाब बोलिए, गुजरात से लेकर के कई जगह से लोग को बताना है कि उनको दे आर इन लव विद द नॉर्थ ईस्ट, दे लाइक द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इस तरह का टिप्पणी लोगों का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कई लोग हैं जिसको नॉर्थ ईस्ट या इनका कल्चर के बारे में कोई भी पता नहीं है, ज्यादातर लोग को पता शायद नहीं है। इसलिए एक मेरा सजेशन जो है कि टेक्स्ट बुक्स में एनसीईआरटी का हो या अलग सीबीएसई का जेई का भी हो, टेक्स्ट बुक्स में भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है भारत केंद्रीय सरकार का, उनको इसमें ध्यान देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्लियर कट चैप्टर्स होना चाहिए, लोकेशन के बारे में, ये लोकेशन के बारे में, ये कल्चर, ट्रेडिशन, उसका कस्टम्स, ये सबको लेकर के होना चाहिए। यही नॉर्थ ईस्ट का अभी इस वक्त यही
सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मांग है। जी वसीर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन सारी बातों के लिए। तो यहाँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की पुलिस टीम अपने 6 साइबर एक्सपर्ट्स के साथ गैर जमानती वारंट लेकर पंजाब के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। ईटानगर के कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर पारस सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उधर पंजाब के एक यूट्यूबर पारस सिंह के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता निनोंग एरिंग पर नस्लीय टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। और इस वक्त की ताज़ा जानकारी यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किरेन रिजिजू ने भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि पंजाब पुलिस ने पारस की खोज करके उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश पुलिस भी जल्द ही पंजाब पहुंचने वाली है। किरेन रिजिजू ने बताया है कि उन्होंने लुधियाना पुलिस कमिश्नर से बात की है और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है उनके ट्वीट में कि होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों वासियों को लेकर किसी भी तरह की आपत्तिजनक बयान देने से उन्हें रोकने की एडवाइजरी जारी की है। तो यहां एक बार फिर से बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने बताया है कि पंजाब पुलिस ने पारस सिंह को अपने जिम्मे में ले लिया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस भी जल्द से जल्द पंजाब पहुंचने वाली है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पारस की मां ने YouTube के जरिए ही इस पूरे मसले को लेकर अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदगी जताई है और साथ ही माफी भी मांगी है। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला। अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए।